हेलो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की दो बड़ी बैंकों का एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। एचडीएफसी बैंक वर्सेस जो है आईसीआई बैंक के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में जो डेटा हम ले रहे हैं वो मार्च 2024 तक का डेटा है, यानी क्वार्टर 4 के जो नंबर आए थे हम उन्हीं नंबरों के साथ दोनों बैंक का कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस रेस में जो है वो कौन सी बैंक आगे निकल रही है। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, और वीडियो अगर देखकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले तो आप हमारे रिटेल इन्वेस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम एचडीएफसी बैंक की तरफ और देखते हैं टोटल डिपॉजिट। अगर हम एचडीएफसी बैंक के टोटल डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 23,80,000 करोड़ के आसपास बैंक के पास जो है वो टोटल डिपॉजिट है। अब ये डिपॉजिट देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या इंक्रीज हुआ है। तो देखिए अगर हम क्वार्टर 3 से कंपेयर करते हैं, यानी दिसंबर 2023 तक का जो डेटा था, अगर वहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो 7.5% डिपॉजिट जो है वो बैंक के बढ़े हैं। अब हम चलते हैं आईसीआई बैंक के बारे में और देखते हैं टोटल डिपॉजिट। अगर हम टोटल डिपॉजिट की बात करते हैं तो 14,12,825 करोड़ जो है वो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट अमाउंट है, जो कि 6% जो है वो क्वार्टर 3 से डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है। तो बैंकों के डिपॉजिट आप देख रहे हैं कि दोनों बैंकों के डिपॉजिट जो है अपने प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुए हैं। टोटल एडवांसेस यानी टोटल लोन की बात अगर हम करते हैं तो एचडीएफसी बैंक ने 25,07,800 करोड़ का टोटल लोन दिया है, जो कि लोन की अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर से तो देखिए लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि ज़्यादा लोन बैंक ने दिया है। अब हम आईसीआई के केस में बात करते हैं तो देखिए लोन की अगर हम बात करते हैं तो 11,84,406 करोड़ का बैंक ने टोटल लोन दिया है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं 2.5% जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो डिपॉजिट में देख पा रहे हैं एचडीएफसी बैंक आगे है, और एडवांसेज में भी एचडीएफसी बैंक आगे है। कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का 38% रहा है, वहीं अगर हम आईसीआई के केस में बात करते हैं तो 38.9% जो है वो कासा रेशियो रहा है। तो कासा रेशियो में आप देख पा रहे हैं आईसीआई बैंक जो है वो थोड़ा सा आगे है। क्वार्टरली अगर हम देखते हैं तो 0.5% जो है क्यू ऑन क्यू हमें ये कासा रेशियो आईसीआई के केस में गिरा हुआ देखने को मिलता है, और वहीं अगर एचडीएफसी की बात करते हैं तो लगभग हमें Q3 से ये फ्लैट देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है कि बैंक जो होती हैं वो लोन देती हैं, हमें आपको जब लोन की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं बैंक को, तो वहाँ से जो बैंक की कमाई होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। फिर जो डिपॉजिट हमारे आपके बैंक में होते हैं, बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देती है 2% सेविंग अकाउंट पे या 3%, तो वो इंटरेस्ट के तौर पे खर्चा होता है बैंक का। तो ये सब माइनस करने के बाद फिर बैंक के हाथ लगती है नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो किसी भी बैंक के लिए जो सबसे बड़ी इनकम होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। एचडीएफसी के केस में आप देख पा रहे हैं 29,080 करोड़ की जो है नेट इंटरेस्ट इनकम हुई है क्वार्टर 4 में। अब ये क्वार्टर 3 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए 2.1% जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है बैंक की। अब आईसीआई के केस में हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम जो रही है बैंक की वो 19,093 करोड़ रुपए जो है वो रही है, जो कि अगर हम Q3 से कंपेयर करते हैं तो 2.2% जो है वो इंक्रीज हुई है। आप देख पा रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के तौर पे आप एचडीएफसी आगे है, लेकिन अगर हम इंक्रीज यानी कि ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो आईसीआई बैंक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ की है 2.2% का। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 16,510 करोड़ का एचडीएफसी बैंक ने प्रॉफिट किया है, जो कि क्यू ऑन क्यू अगर हम कंपेयर करते हैं तो 0.9% ही हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आईसीआई के केस में अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 10,708 करोड़ का जो है बैंक ने प्रॉफिट किया है, जो कि अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो देखिए 4.24% जो है वो प्रॉफिट बैंक का इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट में आप देख पा रहे हैं आईसीआई बैंक ने ज़्यादा ग्रोथ की है एचडीएफसी बैंक के कंपेयर में। ब्रांच नेटवर्क यानी टोटल अगर हम ब्रांच की बात करते हैं तो देखिए एचडीएफसी बैंक के पास टोटल जो ब्रांच है वो 8,738 ब्रांचेस हैं, जो कि अगर हम Q3 से कंपेयर करते हैं तो 647 ब्रांचेस जो है वो बैंक ने इस क्वार्टर 4 में ओपन की हैं। आईसीआई के केस में हम देखते हैं तो 6,523 ब्रांचेस रही हैं, जो कि क्वार्टर 3 से अगर हम देखते हैं तो 152 ब्रांचेस जो है वो बैंक ने ज़्यादा ओपन की है इस क्वार्टर में। ब्रांच नेटवर्क के बाद फिर हम चलते हैं एनपीए की तरफ, यानी एसेट क्वालिटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं एनपीए कैसे रहे हैं बैंक के। अगर हम एचडीएफसी के एनपीए की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए 1.2% रहा है, जो कि अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखते हैं तो 1.3% हमें देखने को मिला है। तो ग्रॉस एनपीए आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम आईसीआई के केस में देख पा रहे हैं तो ग्रॉस एनपीए जो है आईसीआई बैंक का जो है वो ज़्यादा है, 2.16% जो है रहा है। अगर हम Q3 में देखते हैं यही एनपीए जो है 2.30% रहा था। तो ग्रॉस एनपीए आप देख पा रहे हैं
HDFC बैंक का कम है और ये किसी भी बैंक के लिए जितना भी कम होता चला जाए वो अच्छा माना जाता है। लेकिन ICICI के केस में आप देख पा रहे हैं ग्रॉस NPA 2% से ऊपर है। अगर हम नेट NPA की बात करते हैं तो 0.3% रहा है HDFC का, जो कि Q3 से लगभग फ्लैट रहा है। और अगर हम ICICI की बात करते हैं तो देखिए 0.42% रहा है नेट NPA। अगर हम Q3 में देखते हैं नेट NPA तो 0.44% जो है वो बैंक का नेट NPA था। प्रोविज़न कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक का Q4 में जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो रहा है वो 74% रहा है। Q3 में हम देखते हैं तो 75% जो था वो, यानी 1% आपको प्रोविज़न कवरेज रेशियो जो है वो कम देखने को मिला है। ICICI के केस में चलते हैं, प्रोविज़न कवरेज रेशियो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 80.3% रहा है, जो कि अगर हम Q3 में देखते हैं तो 80.7% रहा था। प्रोविज़न कवरेज रेशियो में आप देख पा रहे हैं ICICI बैंक आगे है। प्रोविज़न कवरेज रेशियो को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि देखिए जो बैंक लोन देती हैं वो ज़रूरी नहीं वो हर लोन जो है वो बैंक को वापस या रीपेमेंट हो जाए। तो जो पेमेंट नहीं मिल पाती है तो बैंक उसको अपनी तरफ से पेमेंट या लोन भरने के लिए कितना % तैयार है, तो उसके अगर हम पैरामीटर देखते हैं तो वो PCR रेशियो से हमें पता चलता है, यानी प्रोविज़न कवरेज रेशियो से। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 41.3% रहा है HDFC के का कॉस्ट टू इनकम रेशियो, यानी कि अगर बैंक 100 रुपये कमा रही है तो 100 रुपये कमाने के लिए बैंक को कितना रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। अगर HDFC की बात करते हैं तो 41.3% जो है वो खर्चा करना पड़ रहा है। ICICI के केस में अगर हम बात करते हैं तो देखिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो 39.2% रहा है, जो कि जो है प्रीवियस क्वार्टर से गिरा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो किसी भी बैंक के लिए जितना कम होता चला जाएगा वो अच्छा माना जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.44% रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं Q3 में 0.4% इंक्रीज़ हुआ है Q3 से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं ICICI के केस में देख पा रहे हैं 4.40% रहा है, जो कि डिक्लाइन हुआ है, हमें 0.3% जो है वो Q3 से कम देखने को मिला है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के केस में आप देख पा रहे हैं ICICI बैंक जो है वो आगे निकल रहा है। आगे चलते हैं और EPS देखते हैं। EPS यानी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर बैंक का जो है वो कितने रुपए कमा के ला रहा है EPS। तो देखिए अगर हम HDFC के EPS की बात करते हैं तो 21 रुपये 70 पैसे रहा है। वहीं अगर हम ICICI की बात करते हैं तो देखिए 15 रुपये 26 पैसे जो है वो Q4 के लिए बैंक का EPS रहा है। EPS 10 पैसे बढ़ा है HDFC का Q3 से। और अगर हम बात करते हैं ICICI बैंक की Q3 से अगर हम इनका EPS देख रहे हैं तो 61 पैसे जो है वो EPS बढ़ा है। डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड देखिए 19.5 रुपये का जो है बैंक ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है Q4 में। और वहीं ICICI की बात करते हैं तो 10 रुपये का डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर के लिए ICICI बैंक ने अनाउंस किया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी मिली तो हमारे चैनल रिटेल इन्वेस्टर को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अगला एनालिसिस किस कंपनी का चाहते हैं वो भी बताएं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।